उत्तर प्रदेश की कानपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सत्यदेव पचौरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इन पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्र के या बेटर परफॉर्म न होने के कारण टिकट काट। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को सपा बसपा और बीजेपी के बीच में घमासान उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जहां मीडिया सूत्रों का दावा है कि यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। जिधर जो भाजपा है एक तरफ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और भाजपा को भरोसा है कि राम मंदिर के भरोसे इस बार 70-75 सीट जीत जाएगी यूपी से। तो वहीं समाजवादी उत्तर प्रदेश बड़ी पार्टी के रूप में निकल के आई है। इसके तीसरी पार्टी जो है बसपा बहुजन समाज पार्टी, जिसको 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें मिली। तो बसपा मजबूत पार्टी है यूपी से। अब भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीट में से 51 सीटों की दोस्तों घोषणा कर दी है और उस घोषणा में 29 लोगों की टिकट पर होल्ड लगा दिया है। अब होल्ड लगाने से भाजपा में बगावत के सुर शुद्ध गुहाट होने के चांस बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है कि आखिर इस पर जो उसके सिटिंग सांसद है उन्हें टिकट दे या ना दे। बहुत सारे जो 29 नामों पर बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही दिलचस्प उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर वीडियो है कि इस वीडियो में कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, बरेली से संतोष गंगवार का क्या होगा और बदायूं से संघमित्रा मौर्य का क्या होगा और पीलीभीत हॉट सीट वरुण गांधी का क्या होगा इस वीडियो में। तो मेरे साथ जुड़ने की पूरी वीडियो को देखिए। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर उस वक्त खलबली उलचल हलचल मची जब भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उनके सपनों पर पंख लग गए और जिसे नहीं मिला वो परेशान है। बगावत के और बढ़ रहे हैं उनके कदम। और अब जैसे ही लिस्ट आई 51 नाम की, तो इन नामों में ऐसे दिग्गज, ऐसे जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनके टिकट पर कैंची चलाने का भारतीय जनता पार्टी का मन है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जिन लोगों के टिकट को होल्ड पर रखा है उन लोगों पर कैंची चलाएगी, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। और इधर बीएसपी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए, जबकि एसपी ने 31 नामों पर घोषणा कर दी है। लेकिन इन सब घोषणाओं के बाद अभी जब तक बीएसपी की घोषणा नहीं हो तब तक ये उत्तर प्रदेश में पूरा संदेश मालूम नहीं पड़ेगा, मैसेज मालूम नहीं पड़ेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के जो समीकरण को किस तरह बनेंगे। क्योंकि बसपा के टिकट घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के जो समीकरण हो, राजनीतिक समीकरण बनते नजर आएंगे। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 51 नाम की घोषणा की है और वो लोग खुद हैं जो टिकट मांग रहे थे और रिपीट करा है लोगों को। दोस्तों 90% उत्तर प्रदेश 80 में से 90% सांसद को रिपीट कर दिया है और 5 नामों को नया, जबकि 29 नामों को होल्ड पर रखा है। अब यहां पर बहुत ही उत्तर प्रदेश में दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और समाजवादी बीजेपी के बीच, समाजवादी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। वहीं विश्वसनीय सूत्रों, मीडिया सूत्रों से दावा है, रिपोर्ट मिल रही है कि बसपा जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ कनेक्ट हो सकती है। क्योंकि सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं उनसे फोन पर बात की है कि आप हमारे साथ आए और सोनिया गांधी की बात को जो बसपा प्रमुख है वो नहीं टाल सकती मायावती। तो जैसे ही मायावती का रुख, बसपा का रुख स्पष्ट होगा, उत्तर प्रदेश की फिर चुनाव की समीकरण बनेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा कौन हारेगा, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 51 सांसदों के, एमपी के जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार उनके पत्ते खोल दिए हैं, जो पुराने सांसद थे। अब यहां पर जो है एक नाम और है, मेनका गांधी सुल्तानपुर से। तो पीलीभीत की 35 साल से राजनीति करने वाली, यहां पर धमक पैदा करने वाली मेनका गांधी और वरुण गांधी हैं, उनको लेकर उन दोनों टिकट को होल्ड पर रख दिया है कि मेनका सुल्तानपुर, पीलीभीत से वरुण गांधी। अब ऐसी स्थिति में कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 51 टिकट देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह संदेश दे दिया कि जिन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था, आस्था थी, जो सांसद थे, जो उनकी विचारधारा पर खड़े उतर रहे थे, उनको स्पष्ट कर दिया, उन्हें टिकट से नवाज दिया। लेकिन जिन
3921 नाम पर होल्ड किया है, उससे साफ संदेश है कि कहीं ना कहीं उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग ढंग से सोच रही। जैसे पीलीभीत से वरुण गांधी हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और उनकी मां इसी चक्कर में वो सुल्तानपुर का टिकट को रोक दिया है। अब इन दोनों का भारतीय राजनीति में क्या होगा दोस्तों? तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सुल्तानपुर पीलीभीत पर क्या सोच रही है, आखिर इन दोनों को टिकट देना है या नहीं देना है, दूसरी लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन मीडिया सूत्रों का दावा है कि पार्टी हाईकमान नरेंद्र मोदी इन लोगों को टाटा करने के मूड में है। समस्या यह है कि यहां से दोनों जगह से उन्हें मजबूत स्तर और जिताऊ प्रत्याशी की जरूरत है, जो वरुण गांधी के काट को वरुण गांधी के जगह आ सके और सुल्तानपुर से भी मेनका गांधी की जगह कोई आ सके। वैसे वहां से एक आईएएस वो टिकट मांग रहे हैं और देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वरुण परिवार को, मेनका गांधी का जो परिवार है उसके बारे में क्या रुख अख्तियार करती है। क्या दूसरी लिस्ट में उन्हें टिकट देगी या उन्हें उनका पत्ता साफ करेगी, उन्हें टाटा बाय बाय करेगी? तो इंतजार करना पड़ेगा। यहां पर बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है कि आखिर इन दोनों को, जिन लोगों ने त्याग तपस्या बलिदान किया बीजेपी के साथ, बीजेपी के लिए आज उनका टिकट को होल्ड पर रख दिया है। तो वरुण गांधी को, मीडिया सूत्रों का दावा है कि वरुण गांधी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गांधी नाम सरनेम वालों से परहेज कर रही है। तो ये अंदेशा है, ये उम्मीद है कि वरुण गांधी को पार्टी टाटा बाय बाय करेगी, चेक आउट करेगी। लेकिन जब तक सूची नहीं आ सकती तो कुछ भी संभव नहीं है। यह मीडिया सूत्रों का दावा है, भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत दावा नहीं है। अब अगर इन दोनों का, मेनका वरुण का टिकट करता है तो इनका रुख क्या होगा, आखिर कहां से लड़ेंगे? पीलीभीत से बहुत मेहनत की है वरुण गांधी ने और उम्मीद अब भी है कि उन्हें टिकट मिले। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया सूत्रों का दावा है कि अगर वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वह स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं, उनको हरा सकते हैं। तो सूत्रों में जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, यूपी से दूसरी लिस्ट आने वाली, उसको इंतजार करना पड़ेगा। और जो कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण जो सांसद हैं और डब्ल्यूएफआई के जो अध्यक्ष थे, उन पर आरोप था, जो हरियाणा की बेटी थी, हरियाणा की जो रेसर थी, उन्होंने आरोप लगाया कि इन पर मुकदमा लिखा जाए, उन्होंने बेटियों के साथ हरेसमेंट किया है। तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनसे काफी खपा है, काफी नाराज है। लोग और मीडिया इस बात का दावा करती है कि भारतीय जनता बेटी को प्रति समर्पित नहीं है, लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी इन बातों से साफ संदेश रखता है कि बेटियों के साथ जो अन्याय किया ब्रजभूषण शरण ने, और इस बार उनका पत्ता साफ करके बाय बाय टाटा कर बेटियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने महिला अधिनियम बिल को पास किया, महिला सम्मान देते हुए, महिलाओं को सम्मान देते, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति समर्पित है। और महिलाओं को अगर वो समर्पित है तो हर हाल में कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटेगी और इस बात की पुष्टि हो रही है, उसके जगह कोई नए व्यक्ति को उतारा जाएगा। वहीं जो खीरी लखीमपुर जो सीट थी, वहां से अजय मिश्रा टेनी थे, उनको त्रिकोणीय कांड को, किसानों के अत्याचार को लेकर जो वहां पर उनके बेटे ने गाड़ी से किसान को कुचल दिया था, जो मीडिया सूत्रों के हिसाब से, तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन उन्होंने डैमेज कंट्रोल करके उनको फिर से टिकट दिया है। तो वरुण गांधी को और कैसर जो गंज से सांसद हैं ब्रजभूषण शरण को भी टिकट दे सकती थी, लेकिन इनकी जो मैसेज है वह जनता में फॉरवर्ड हो चुका है, संदेश जा चुका है कि ये लोग जो हैं कि भाजपा के खिलाफ हैं या महिलाओं के खिलाफ है, इसलिए इनके टिकट पर कैंची तलना तय है, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। तो अब देखना है कि इन लोगों को टिकट मिलता है या नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश की कानपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर सत्यदेव पचौरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इन पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्र के या बेटर परफॉर्म न होने के कारण टिकट काट सकती है। यहां पर सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो टिकट मांग रहे हैं। तो अब देखना है कि इस बार कानपुर की सीट पर भाजपा किस प्रत्याशी को उतारेगी, लेकिन मुकाबला दिलचस्प बनते जा रहा है और बसपा की सूची के आने के बाद उत्तर प्रदेश राजनीति समीकरण साफ हो जाएंगी। उधर बलिया से वीरेंद्र सिंह को टिकट और यहां से बहुत सारे उनके भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे हैं, जहां एक टिकट के लिए बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं। अब जैसे ही अगर सीट पर टिकट जो लोग मांग रहे हैं, जो सांसद है वीरेंद्र सिंह, अगर घोषित कर देती है तो इससे भी साफ हो जाएगा कि बगावत की स्थिति बन जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे 29 टिकटों को लेकर बगावत होगी, भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा, इसकी तैयारी में जुटी है कि आखिर हम जो लोग मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, सांसद हैं, उन लोगों को आखिर कैसे हैंडल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी टिकट देने से ज्यादा इस चीज पर समीक्षा कर रही है कि जो बगावत करेंगे, जो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी दोस्तों क्या सोच रही है, वो पहले उसने तैयार कर लिया डैमेज कंट्रोल के लिए। तो
आगे बात करते हैं मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल है, इनके टिकट पे कैसे चल सकती है और इनका उम्र दराज होना और इनकी परफॉर्म बेटर ना होना, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर दाव खेल सकती है। नए चेहरे को लाकर देखना है कि भारतीय जनता के बारे में। गाजियाबाद पर बीके सिंह पूर्व जो जनरल हैं वो वहां पर सांसद हैं, अब इस बार भी इनका बेटर परफॉर्म न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने ठिकाने लगाने के मूड पर है। इस सीट के लिए जो ओपी राजभर की पार्टी निषाद पार्टी है, इन लोगों ने भी दावा ठोका है, उधर अपना दल ने भी दावा ठोका है कि भाई सॉरी जो वो अपनी आरएलडी पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी, सब लोगों ने दावा ठोका है। तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर जो उनके घटक है दावेदारी ठोक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस ट्रीटमेंट को ढूंढ रही है दोस्तों कि आखिर इस सीट पर किसको उतारा जाए। तो अभी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अगले लिस्ट में आखिर किस व्यक्ति को, किस सांसद को या नए को या पुराने को यहां से उतारती है। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला उधर बसपा के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो ये प्रमुख दोस्तों सीटें। हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं या फिर सामने दिख रहे इन पर किसी भी वीडियो में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें जो बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत उनने क्यों चुनाव लड़ने से इनकार किया और वरुण गांधी को बाय बाय टाटा और वरुण गांधी के टिकट करने की क्या वजह है और बदायूं में भाजपा को एक जिताऊ एक मजबूत प्रत्याशी की जरूरत है और संतोष गंगवार को भाजपा से टाटा बाय बाय, क्या मसला है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन कौन नाम थे और मायावती अजहरुद्दीन ओवैसी के साथ क्या गठबंधन करेंगी और तीसरी बार मोदी सरकार या राहुल गांधी, इस वीडियो को भी आप देखिए। और लोकसभा राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, देशवासियों की सेवा करने को निकला हूँ दोस्तों अगला वीडियो, और ये संदेश खाली का वीडियो है। तीसरी बार मोदी सरकार, इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि वोट शेयर 10 राज्यों में किसका ज़्यादा है, तो बीजेपी या कांग्रेस इसमें मिला। दोस्तों अपने अपने परिवार का, अपने राजनीतिक करियर का, व्यापार का, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।